देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोगों को इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जिसको हम लोग रटते रहते हैं, है ना? हालाँकि फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन सबको नहीं। अगर आप एक फ़ॉर्मूला याद करते हैं ना, उससे भी बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ निकल कर आते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होता है कि कहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाकर रूट में चेंज हो जाता है, प्लस उस साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाता है, तो ये जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होती है, तो आपको उतनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया था, है ना? तो बेसिकली हम लोगों का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है फॉर क्लास 10th। तो इसके पहले एक वीडियो लेक्चर आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? देखिए, तो इस फॉर्मूला से भी हम बहुत से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो इसी से बन जाएगा। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ से इजीली साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा उधर क्या है 1, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस साइड भेज देंगे, है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हमें चाहिए सिर्फ साइन थीटा, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तब क्या करेंगे? तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि अब इस स्क्वायर को हम उस साइड भेज देंगे इक्वल टू के। अब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड में जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाता है ना? सो स्क्वायर उस साइड गया तो हमारा अंडर रूट में चेंज हो गया और इसके अंदर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप इससे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला दोनों निकाल सकते हो और निकलेगा। देखिए, अगर हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा तो इसी से निकलेगा। अब हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में तो 1 है ही। अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सी नंबर वाला फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। अब अगर हमें चाहिए कॉस थीटा तो भी निकल जाएगा। अब इस स्क्वायर को हमें हटाना है, तो स्क्वायर को हम इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं, जैसा कि आपने पहले वाले फॉर्मूला में देखा कि स्क्वायर उस साइड में जाकर क्या चेंज हो गया? रूट में। तो यहाँ पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, आपने एक आइडेंटिटी से 4 और नए फॉर्मूलाज निकाल लिए इजीली विथ सम बेसिक कंसेप्ट। आइडेंटिटी है तो हम दूसरा आइडेंटिटी जो है हमारे पास क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब अगर हमें चाहिए सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा तो हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को उस साइड भेज देते हैं, तो आ जाएगा हमारा -1। ये एक फॉर्मूला। अब अगर हमें चाहिए, अभी भी मन नहीं भर रहा, तो अगर हमें चाहिए टेन थीटा तो चलिए देखते हैं। देखिए, टेन थीटा बराबर स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये तो दिख ही रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर हमें चाहिए सेक थीटा तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये वाला आइडेंटिटी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, मेन तो यही है ना, इसी से हम लोग निकालते जा रहे हैं। तो देखिए, सेक थीटा चाहिए तो स्क्वायर को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर किसी बच्चे को ये सारे कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा? वो याद करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अलग से, फिर साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अलग से, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही आसान बन जाता है। इससे और एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट, इसी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या होगा? इधर तो 1 ही बचा, तो 1 बराबर उधर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। हम भेज किसको रहे हैं? टेन स्क्वायर थीटा, तो इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
तो ये और एक फॉर्मूला जो है हमारे पास निकल कर आ गया। तो देखिए एक आइडेंटिटी से अगेन से हमने 1 2 3 4 आइडेंटिटी निकाल लिया। अब इन्हें आपको रटने की क्या आवश्यकता है, रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अब और एक हमारे पास आइडेंटिटी बचता है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे भी हम लोग 4 फॉर्मूला निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस +1 को साइड भेज दो, -1, ये बन गया 1। अब हमें चाहिए कॉट थीटा, सो कॉट थीटा बराबर ये स्क्वायर है उस साइड भेजो, अंडर रूट में चेंज, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए कि अब हम क्या करते हैं कि इधर 1 को इस साइड रखते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फॉर्मूलाज निकल गए। और देखो निकल सकता है एक, अगर हमें चाहिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं, तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 4 4 8 4 12 और ये 3 आइडेंटिटी, टोटल अपने 15 फॉर्मूलाज हो गए, जबकि आपको सिर्फ 3 फॉर्मूलाज को याद करने की आवश्यकता है, बाकी तो 4 4 8 4 12 12 ऐसे ही हो गए, है ना। और इसके फॉर्मूलाज का प्रूफ भी मैंने किया हुआ है, तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। और इन फ्यूचर इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं।